हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता है आप लोग अच्छे होइएगा। तो एक न्यू वीडियो के साथ आए जिसमें देखेंगे आज क्या देखेंगे, लिंग देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण से। देखिए लिंग देखेंगे। लिंग में आज क्या देखेंगे, ट्रिक से पहचानेंगे कि लिंग कैसे ट्रिक से पहचानेंगे। ठीक है, पूरा के पूरा ट्रिक से ही पहचानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है लिंग। लिंग में क्या है, लिंग का परिभाषा क्या होता है। देखिए तो लिंग का परिभाषा होता है, देखिए जिससे शब्द की जाति का बोध हो, जिससे शब्द की जाति का बोध हो, यानी कि किस जाति का बोध हो तथा उसका अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। देखिए हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग दो प्रकार के। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक, कौन कौन होते हैं, स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। ठीक, दूसरा होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, और चलिए तो स्त्रीलिंग देखते हैं क्या है। स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो स्त्रीलिंग का परिभाषा देखते हैं। तो क्या है, स्त्री और लिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ इसलिए जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी कि जो शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहते हैं। और उस स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, लड़की हो जाएगा और शेरनी चिड़िया। देखिए इसमें एक अच्छा ये बात हो जाएगा, सब जगह लागू ना होगा, लेकिन जहाँ पे ई आ जाएगा, ई जैसे में देखिए क्या है, राधा, तो इस हर एक जगह पे लागू नहीं होगा, लेकिन अधिकांश जगह पे ई जहाँ पे आ जाएगा तो स्त्रीलिंग का ही हो जाएगा, स्त्रीलिंग ही होगा। ठीक, जैसे में देख लीजिए, जैसे में पुत्री ई आ रहा है, ई। ठीक, जैसे में लड़की ई, यानी कि जहाँ जहाँ अधिकांश जगह पे ई जहाँ जहाँ आ जाएगा तो अधिकांश में स्त्रीलिंग ही होगा। सब जगह पे नहीं लागू होगा, लेकिन अधिकांश जगह पे लागू होगा। तो चलिए अगला फिर देखते हैं पुल्लिंग में क्या है, देखते हैं। देखिए पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या, देखिए पुल्लिंग पुरुष और लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। पुल्लिंग लिंग और दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, पुरुष से मिलकर बना है, इसीलिए स्त्रीलिंग के विपरीत जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, यानी कि स्त्रीलिंग के ये विपरीत होता है। क्या, स्त्रीलिंग के विपरीत होता है। ठीक, स्त्रीलिंग के विपरीत होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग के विपरीत होता है, बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, कृष्णा। ठीक, कृष्णा शेर, लड़का, यानी कि पुरुष जाति का बोध हो तो पुल्लिंग हो जाएगा, और स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, इसमें दिए गए शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है, इन्हें स्त्रीलिंग जाति के शब्दों से अलग रखा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या, कुछ शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, इकारांत शब्द में क्या हो जाएगा, इकारांत शब्द में हो जाएगा क्या, चिट्ठी, पुत्री और बोली और गोली। ठीक, इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। क्या, देखिए इकारांत शब्द में अंत में ई की मात्रा लगाई जाती है, यानी कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए इकारांत शब्द में ई की मात्रा लगाई जाती है। जैसे में क्या हो जाएगा, नदी के नाम, यानी कि नदी के नाम, जितना भी नदी के नाम होगा सारा के सारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जितना भी नदी के नाम होगा सारा के सारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, राशि। राशि क्या हो जाएगा, राशि, तिथियों और नक्षत्रों, यानी कि कौन सा नक्षत्र हो जाएगा, जो सारा के सारा नाम, जैसे नक्षत्र में क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, तुला हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर राशि का नाम आ जाएगा या तिथि का नाम आ जाएगा या नक्षत्रों के नाम आ जाएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि किसी भी राशि, तिथि या तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, चार में क्या है, देखिए चार में है, देखिए क्या है, धातु के नाम। जैसे में धातु के नाम हो जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा, धातु के नाम भी रहेगा, कोई भी प्रकार के धातु रहेगा तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे में क्या है, जैसे में देखिए चांदी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। इसमें एक बात बताया हुआ, ई भी आ जाता है तो वहां पे भी लागू हो जाता है। जैसे में देखिए चांदी ई आ रहा है, और यहाँ पे देखिए मिट्टी, यहाँ पे भी हर एक जगह पे नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ पे आ जाएगा ज्यादातर स्त्रीलिंग होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, पांच में देखिए संस्कृत के स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग
इसमें आशा और माता, तो ये आप लोग को हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, ये संस्कृत के लिए। तो देखिए आगे चलते, संस्कृत में उसे लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्या संस्कृत कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 3 प्रकार के, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे कौन कौन? नपुंसक लिंग और जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वो दोनों तो होवे करता है। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा में 2 ही लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? 2। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3। ठीक, उसके बाद देखिए 6 में देखते हैं क्या है। 6 में समुदाय वाचक संख्या है, यानी कि सेना, टीम आदि, सभा, फौज। ठीक, साथ में देखिए क्या है? द्वैवाचक शब्द। द्वैवाचक शब्द में क्या सुना था मैं तो बता ही दिया। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नियम, यानी कि पुल्लिंग जो रहेगा, पुल्लिंग यहाँ के पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग में कैसे जाएंगे? ठीक, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे जाएंगे वो देखते हैं। ठीक, क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जाने के देखिए अ की ध्वनि आती है, सॉरी यहाँ पे आकारांत। जैसे आकारांत में क्या? आकारांत शब्द में वो होते हैं जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि होती है, यानी कि आकारांत में क्या? लास्ट में अ की ध्वनि आती है। ठीक, और आकारांत शब्द के अंत में ई जोर देने से स्त्रीलिंग हो जाती है, यानी कि लास्ट में अभी आता, जैसे में रहेगा आता। ठीक, आता, आ का मात्रा आ रहा है, यहाँ पे आ हटा के क्या जोड़ दिया जाएगा? क्या जोड़ दिया जाएगा? ई जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा? ई जोड़ दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ हटा के क्या जोड़ दिया जाएगा? ई जोड़ दिया जाएगा। ठीक, जैसे में क्या है? नाना, तो नाना की स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नानी। ई लास्ट में देखिए आ रहा है, यहाँ पे आ, यहाँ पे हटा के क्या जोड़ देंगे? ई जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? नानी। ठीक, क्या हो जाएगा? नानी। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। देखिए कैसे? चांदा। ठीक, क्या है? सॉरी दादा, क्या है? दादा। आ रहा है, फिर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे आ को हटा के क्या जोड़ देंगे? ये ई जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ई, तो क्या हो जाएगा? दादी। ई। ठीक, उसके बाद पुत्र है, उसे ही तो पुत्री हो जाएगा। देव है तो देवी हो जाएगा, और कबूतर है तो कबूतरी हो जाएगा। ठीक, लड़का है तो लड़की हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, चलिए। कुछ आकारांत शब्द के अंत में आ हटाकर इया जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? इया जोड़ दिया जाता है, यानी कि आ रहेगा, क्या रहेगा? आ रहेगा तो क्या हटा के इसको यहाँ पे क्या जोड़ दिया जाएगा? इया। ठीक, क्या जोड़ दिया जाएगा? इया, यानी कि आ रहेगा तो पुल्लिंग रहेगा ना, तो यहाँ स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या जोड़ दिया जाएगा? इया। ठीक, क्या जैसे में डिब्बा, क्या है? आ रहा है, डिब्बा में आ रहा है, तो आ को हटा के क्या जोड़ देगा? इया। क्या जोड़ देगा? इया। जैसे में तो क्या हो जाएगा? डिबिया। क्या हो जाएगा? डिबिया। ठीक, बेटा रहेगा तो क्या जोड़ दीजिएगा? इया, तो बेटिया हो जाएगा। ठीक, जैसे बूढ़ा रहेगा तो इया जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बुढ़िया। ठीक, ये सब सारा का सारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, पता चल गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक, और एक और है, देख लीजिए। क्या है? कुछ व्यापार सूचक शब्दों के पीछे इन प्रत्यय लगा दिया जाता है। क्या प्रत्यय लगा दिया जाता है? इन प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय पढ़ेंगे तो बता देंगे इन प्रत्यय क्या होता है। क्या लगा दिया जाता है? इन प्रत्यय। ठीक, इन प्रत्यय लगा दिया जाता है। जैसे में क्या है? जुलाहा, तो क्या हो जाएगा? जुलाहीन। क्या हो जाएगा? जुलाहीन। इन लास्ट में क्या जोड़ देना है? इन। क्या जोड़ देना है? इन। जैसे में क्या है? जुलाहा आ रहा है, ठीक, तो क्या जोड़ देंगे? इन, तो क्या है? जुलहीन। उसके बाद धोबी, तो क्या है? धोबीन। ठीक, उसके बाद क्या? ग्वाला, तो क्या है? ग्वालीन। ठीक, यहाँ पे क्या है? ठेठरा, तो क्या हो जाएगा? ठेठरीन। ठीक, इन जोड़ दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। चौथा नियम में देखते क्या है? क्या है? कुछ प्राणीवाचक शब्दों के पीछे नी या इनी लगाया जाता है। क्या? कुछ प्राणीवाचक, यानी कि कुछ प्राणीवाचक, जैसे में प्राणी यानी कि शेर, कुत्ता, बिलाई आदि, मतलब कि इस प्रकार के प्राणी रहेगा, उसके शब्द में क्या पीछे में नी या इनी लगा दिया जाता है। नी लगा दीजिए या इनी लगा दीजिए, कहीं पे नी लगेगा, कहीं पे इनी लगेगा। क्या लगेगा? इनी। ठीक, कहीं पे नी लगेगा तो कहीं पे इनी लगेगा। जैसे में क्या? हंस, तो क्या हो जाएगा? हंसनी, इनी, हंसनी। ठीक, यहाँ पे क्या? शेर, तो क्या हो जाएगा? शेरनी। उसके बाद हाथी है तो क्या हो जाएगा? हाथनी। ठीक, इससे हो जाएगा हाथनी हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक, इस साइड वाला स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, राइट साइड वाला स्त्रीलिंग हो जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर पे। क्या 5वां एग्जाम्पल में क्या है? कुछ प्राणीवाचक शब्द के पीछे
आनी प्रत्यय लगा दिया जाता है। कौन प्रत्यय लगा दिया जाता है? आनी प्रत्यय। ठीक, आनी प्रत्यय लगा दिया जाता है। आनी प्रत्यय लगा दिया, जैसे नौकर तो क्या हो जाएगा? नौकरानी, नौकरानी। ठीक, जैसे में देवर रहेगा तो क्या हो जाएगा? देवरानी। ठीक, जेठ रहेगा तो क्या हो जाएगा? जेठानी। सेठ रहेगा तो सेठानी। ठीक, छठा नंबर पे देखते हैं क्या है। क्या कुछ आकारांत शब्द के पीछे आ प्रत्यय लगा दिया जाता है। क्या प्रत्यय लगा दिया जाता है? आ प्रत्यय। क्या प्रत्यय? आ प्रत्यय। ठीक, लगा दिया जाता है। आकारांत शब्द के आकारांत वो होते हैं जिन शब्दों के पीछे आ की ध्वनि आती है। क्या आ की ध्वनि आती है? क्या की ध्वनि आती है? आ की। ठीक, उसके बाद क्या है? शिव, तो क्या हो जाएगा? शिव क्या हो जाएगा? शिव। जैसे में सूत के क्या है? सूता, यहाँ पे शिवा हो जाएगा। ठीक, जैसे बाल के क्या हो जाएगा? बाला। ठीक, सूद के क्या हो जाएगा? सुधा। प्रिय के क्या हो जाएगा? प्रिया। ठीक, देखते हैं 7वां नंबर में क्या है। कुछ शब्द के अंत में वती या मति लगा दिया जाता है। कुछ शब्द के अंत में वती या मति लगा दिया जाता है। ठीक, वती या मति लगा दिया जाता है। ठीक, वती या मति लगा दिया। जैसे में क्या हो जाएगा? गुणवान, गुणवान तो क्या हो जाएगा? गुणवती, गुणवती। यानी कि ये गुणवान क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है, उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगा दिया जाएगा? वती या मति, तो क्या हो जाएगा? गुणवती। ठीक, जैसे में बुद्धिमान तो क्या लगा दीजिएगा? बुद्धिमती। ठीक, उसके बाद क्या है? रूपवान, तो क्या हो जाएगा? रूपवती। कहीं पे ती है, कहीं पे मती है, और कहीं पे वती। ठीक, जैसे में भगवान हो जाए तो क्या होगा? भगवती। यहाँ पे धोआन है तो क्या होता है? धोवती। ठीक, उसके श्रीमान हो जाए तो क्या हो जाएगा? श्रीमती। ठीक, आगे देखते हैं 8 नंबर में। कुछ उपनाम संबंधी शब्दों के अंत में आइन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? आइन। क्या लगा दिया जाता है? आइन। आइन प्रत्यय लगा दिया जाता है। ठीक, आइन प्रत्यय लगा दिया, जैसे में लाला तो क्या हो जाएगा? लाला आइन। ठीक, ठाकुर तो क्या हो जाएगा? ठाकुराइन। पंडित तो क्या हो जाएगा? पंडिताइन। उसके बाद क्या? उसके बाद बाबू तो क्या हो जाएगा? बबुआइन। ठीक, उसके बाद चलिए आगे देखते हो 9 नंबर में क्या है। 9वां नियम में देखते हैं क्या है। क्या है? कुछ शब्दों के अंत में अक आता है, इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए अक प्रत्यय का इक कर लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अक आता है, लास्ट में अक आता है, तो उसको क्या किस चीज में बदलना पड़ता है? इक का। ठीक, किस चीज में बदलना पड़ता है? इक का। जैसे में क्या है? नायक तो क्या हो जाएगा? नायिका। ठीक, जैसे में बालक तो क्या हो जाएगा? बालिका। लेखक तो क्या हो जाएगा? लेखिका। जैसे प्रेषक तो क्या हो जाएगा? पोषिका। चलिए देखते हैं 10 नंबर में क्या है। कुछ शब्दों के अंत में त्री लगा दिया जाता है। क्या? कुछ शब्दों के अंत में त्री लगा दिया जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? कवि तो क्या हो जाएगा? कवित्री। जैसे कर्ता तो क्या हो जाएगा? कत्री। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर एग्जाम्पल। क्या है? कुछ इकारांत शब्द के अंत में ई प्रत्यय। कुछ इकारांत क्या है? कुछ इकारांत शब्द के अंत में ई प्रत्यय को हटा के क्या लगा देता है? ई। ठीक, छोटी ई लगा दिया जाता है। ठीक, या नी लगा दिया जाता है, या नी, ई या नी। जैसे में क्या अधिकार तो क्या हो जाएगा? अधिकार तो क्या हो अधिकारनी। ठीक, उसके बाद क्या है? कल्याण तो क्या हो जाएगा? कल्याणकारिणी। ठीक, जैसे में सहधर्म तो क्या हो जाएगा? सरधर्मनी। ठीक, उसके बाद 12 नंबर में देखते हैं लास्ट है नियम। क्या है? कुछ पुल्लिंगों के स्त्रीलिंग क्या सर्वथा भिन्न होते हैं। जैसे में क्या वर्ग क्या जाएगा? वधु हो जाएगा। ठीक, ये जो हम बता दे 4 बताए वो मतलब कि इसका कोई मतलब नियम स्थिर तौर पे नहीं होता है, इसीलिए इसको याद कर। जैसे माता के क्या हो जाएगा? पिता। जैसे में राजा के क्या हो जाएगा? रानी। ठीक, विद्वान के क्या हो जाएगा? विदुषी। ठीक, और कुछ नियम हम बताते हैं जिसमें मतलब क्या स्टडी हब ऑनलाइन क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे स्टडी हब ऑनलाइन क्लास को जाके
फॉलो कीजिए, ठीक है। और फेसबुक चैनल भी है स्टडी एसएस ऑनलाइन क्लास से, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।